गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप देखो प्रीवियस लेक्चर में 8.4 के फाइव सम किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, minimum values of the function fx equal to sin x। ठीक है, ये कह रहे कि f फंक्शन है sin है, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। सॉल्यूशन हियर fx equal to sin x, f dash x equal to cos x। तो इसका जो डेरिवेटिव आ गया वो हो गया f डैश x। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू 0। अब cos x की वैल्यू 0 कहां होगी? देखो यहां पर जब x आएगा x इक्वल टू आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। इसके बाद आल्सो अब देखो मैं ले रहा हूं केस वन में कह रहा हूं इफ n इज इवन इंटीजर। अगर मेरे पास n क्या है? इवन इंटीजर है। अगर इफ n इज इवन इंटीजर तो इसके अकॉर्डिंगली मैं ये कह सकता हूं देखो मैंने यहां पर लिखा है कि n इज इवन इंटीजर। अगर n इवन इंटीजर है, मान लो n की वैल्यू तो आपने कुछ भी ले लिए 2 4, मान लो n की वैल्यू 2 लेते हो आप, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 मतलब इसका मतलब होगा 90 5 पाई बाय 2, तो 450 डिग्री हो गया। देखो 450 को मैं लिखता हूं 360 प्लस 90। जब मैं इसको लिखूंगा 360 प्लस 90 तो मेरे पास वैल्यू आएगी क्या कहते हैं 360 प्लस 90 मतलब cos 90, तो इसको मैं लिखूंगा cos 90 वैल्यू होगी 0। ठीक है, तो मैंने यहां पर कही n इज इवन इंटीजर। मान लो मैंने लिया था 450 से जस्ट थोड़ी सी छोटी वैल्यू लूंगा, मान लो मैंने ली 360, तो 360 पे ये वैल्यू देगा। देखो 360 पे मेरे पास हो गया 1 और 450 से अगर जस्ट थोड़ी सी वैल्यू लूंगा तो फंक्शन रह जाएगा -1। तो इसका मतलब जो fx फंक्शन है वो मेरे पास क्या रख रहा है, क्या कहते हैं फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो मैं आपको ऐसे बताता हूं। देखो दो तरीके इसके, देखो ध्यान से। एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है n इज इवन इंटीजर, तो जब मैं x की वैल्यू लेस देन लूंगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 से, n इवन इंटीजर के लिए, और जब x की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू, मतलब n की वैल्यू हमने ली 0, पाई बाय 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं। देखो पाई बाय 2 से छोटा 60, तो cos 60 की वैल्यू हो गई cos 60, हाँ cos 60 वैल्यू 1/2, पाई बाय 2 से जस्ट बड़ा नंबर जैसे लूंगा मैं, तो सेकंड में cos मेरा नेगेटिव। तो देखो आप ये भी कह सकते हो यहां से f डैश x जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव, और जब मैंने x की वैल्यू ग्रेटर देन ले ली 2n प्लस 1 इनसे पाई बाय 2 के बीच, तो f डैश x मेरे पास आएगा नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाइन बन जाएगी। तो इसके हिसाब से हम कहेंगे कि f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दैट इंप्लाइज fx एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, n is even, where n is even। तो देखो f of 2n plus 1 into pi by 2
तो साइन की वैल्यू जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा इवन इंटीजर के साथ में, मान लो साइन की वैल्यू मेरे पास है 0 लिख दी पाई बाय 2, तो cos 90 1 sin 90 सॉरी 1। अगर मैं वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या कहते हैं 2 2 2 या 4 5 पाई बाय 2, ये फिर से बन गया मेरा 453 60 प्लस 90 आल्सो sin 90, तो वैल्यू आएगी 1, वेयर n इज एन इवन इंटीजर। जब n इवन इंटीजर होगा तो f ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 क्या आएगा मेरे पास 1। देखो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिख सकता हूं, इसको ले लेता हूं देखो एक बार, sin 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 और n इज एन इवन इंटीजर, तो f ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 इक्वल टू 1। ये तो था मेरे पास केस 1, जब मैंने लिया था n को इवन इंटीजर। अब केस सेकंड, इफ n इज एन ओड इंटीजर, तो मैं ले लूंगा देखो ओड इंटीजर है, तो मैं कर रहा हूं देखो x की वैल्यू जब लेस देन लूंगा मैं 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, तो f डैश x की वैल्यू आएगी नेगेटिव, और जब मैं x की वैल्यू ले रहा हूं ग्रेटर देन 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, तो f डैश x आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव। आप कोई भी वैल्यू उठाकर दे सकते हैं। अगर मैंने 1 दिया तो 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2 मतलब 270 से जस्ट छोटी वैल्यू पुट करते हैं, देखो 270 से जस्ट छोटी 225, तो देखो cos 225 थर्ड में नेगेटिव, अगर 270 जस्ट बड़ी तो फोर्थ में cos मेरा पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से अब मैं कह रहा हूं कि जो f डैश x है वो चेंजेस कर रहा है साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखो यहां लिख रहा हूं मैं f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, so that implies fx has local minimum value at x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 और n is an odd integer, ठीक है। तो put x is equal to 2n plus 1 into pi by 2 और n is an odd, तो f of 2n plus 1 into pi by 2, ठीक है। तो इस पे वैल्यू जो आएगी मेरे पास देखो वो आएगी sin 2n plus 1 into pi by 2, तो वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस का 1, ठीक है। तो मेरे पास आएगी सीधा रिक्वायर्ड आंसर। तो मैक्स वैल्यू प्लस 1 जब n इज एन इवन इंटीजर और माइनस 1 जब n इज एन ओड इंटीजर। ये तो था बेटा मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, ठीक है। अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हेल्प से कर सकते हैं, इसको डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, देखो डबल डेरिवेटिव आएगा इसका दोबारा माइनस का sin x, ठीक है। और माइनस sin x आने के बाद माइनस sin x, फिर n इज एन इवन इंटीजर आएगा, कुछ भी वैल्यू अगर लेकर आएंगे तो मेरे को क्या देगा माइनस का 1 और उसमें क्या आएगी प्लस का 1, ठीक है। तो ये चीजें रिक्वायर्ड है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर, देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या था मेरा f डैश x, तो मेरे पास आ गया था cos x, अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा माइनस का sin x। तो मैंने कहा था केस 1 जब n इवन, n इज एन इवन इंटीजर, तो जब इसको 0 पे पुट किया था तो मेरे पास देखो यहां से x की वैल्यू f डैश x इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई थी 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, ये वैल्यू होती है। तो अगर हम इवन इंटीजर लेके चल रहे हैं तो f डबल डैश x में कितना होगा, देखो f डबल डैश 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2, इट इज माइनस का sin 2n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। अब देखो sin जो फंक्शन है n की वैल्यू जब इवन लेके चल रहा हूं तो आप इवन पुट कीजिए, तो हमेशा ये वैल्यू क्या लेगी, क्या कहते हैं माइनस का 1। तो माइनस का 1 f डबल डैश x अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है मेरा फंक्शन,
तो क्या रहता है लोकल एफ डबल डैश एच, देखो लेस देन 0 है, वो आपने यहाँ पर 2 3 पुट 4 पुट किया, मान लो 4 टू 8 प्लस 1 है 9 पाई बाय 2 90 19 9 0 9 जैसे 810 720 प्लस देखो 810 90, तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी माइनस की 1, जब n क्या लूंगा मैं इवन इंटीजर। तो आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हो बेटा, ठीक है, आपकी चॉइस है जिसमें से आप चाहो उसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब करें क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें करें इट इज गिवन दैट at x equal to 1 the function x4 minus 62x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0 से 2. Find the value of a. Find the value of a. Solution. देखो let fx equal to x की पावर 4 minus 62x square plus ax plus 9. डेरिवेटिव करेंगे f dash x, यहां से आएगा 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a, ये आगे इसका डेरिवेटिव। अगर नाउ इसमें क्या है कि जो फंक्शन है ना वो मैक्सिमम लगता है ऑन द इंटरवल 0 से 2 पे, तो देखो हम लिखेंगे नाउ f dash x या f dash x equal to 0 at x is equal to 1, ठीक है। तो f dash 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो therefore f dash 1 कितना आ गया मेरे को, देखो 4 minus 124 plus a, इसकी इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज कितना हो गया a minus 120 इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू 120। जो ये चीज मेरे को गिवन में है मेरे पास, देखो इसने बोला कि f dash x फंक्शन क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू है ऑन द इंटरवल 0 से 2 पे, और तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 120 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को देखो चेकआउट करना है तो हम कर सकते हैं, या तो आप डबल डेरिवेटिव चेक आउट कीजिए, जो डबल डेरिवेटिव चेक करोगे f डबल डैश x, तो ये आ जाएगा देखो 12x स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू आएगी 12x स्क्वायर माइनस 124, माइनस 124, तो f डबल डैश 1 ये हो गया 12 माइनस 124 इक्वल टू माइनस 112, ये हो गया लेस देन 0। अगर ये फंक्शन मेरे पास क्या है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो दैट इंप्लाइज f डबल डैश x अगर लेस देन 0 है, f डैश 1 सॉरी f डैश x अगर लेस देन 0, तो fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू एट x is equal to 1, so माइनस है तो मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to 1। अगर आपने बेटा देख तो था डबल डेरिवेटिव टेस्ट, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो फिर आप ऐसे कीजिए, देखो ये मेरे पास आ गया, आप ऐसे भी कर सकते हैं 14 देखो इसको मैंने लिख दिया 14 फर्स्ट एंड 2 में पुट करेंगे तो fx तो बन जाएगा आपके पास ये x की 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 9,
और f डैश x बन जाएगा मेरे पास 4x क्यूब माइनस 120 4x प्लस 120। ठीक है, अब आप क्या करोगे, देखो अगर क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है तो आपको देखो मैक्सिमम वैल्यू से बोल रखी है कहां पर रखना है, एट x इक्वल टू 1 पे। अगर एट x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू है इसकी तो उसको हम पुट अप कर देंगे। ठीक है ना। वैसे में आपसे यहाँ पर सिंपल एक बात पूछ रही है कि a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर निकाल दी है, इसकी जरूरत भी नहीं है हमारे, छोड़ो। क्योंकि हमारे से और वैसे करना पड़े, इसके फैक्टर बना के हिडन ट्रायल x इक्वल टू 1 इसका रूट है, इसका मतलब रूट्स निकालेंगे, उसके वैल्यू से एलएचएल और से चेक कर देंगे, लेफ्ट है राइट हो जाएगा। तो मैं आपको चेक आउट भी करा देता हूं। f डैश x मेरा आया था 4x क्यूब माइनस 120 4x प्लस 120। जब x की वैल्यू लेस देन 1 से छोटी वैल्यू लेंगे, मान लो मैंने 0 भी ले ली तो f डैश x कितना आएगा मेरा पॉजिटिव, और x की वैल्यू 1 से बड़ी मान लो 2 लेता हूं, 2 का क्यूब है, यहां से मेरी वैल्यू आ गई f डबल डैश सॉरी f डैश x आ गया मेरे पास नेगेटिव। तो इसका मतलब fx f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू। तो चेक आउट भी कर सकते हैं कि 1 पे मैक्सिमम वैल्यू है या नहीं वेरिफिकेशन के लिए। वैसे तो सिंपल हमारे से क्वेश्चन सिंपल एक पूछा गया था कि एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू बताइए। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 by x की होल पावर x is 1 by e, sorry is e की पावर 1 by e। Solution: let fx equal to 1 by x की पावर x, taking log on both sides। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां हो गया log fx इक्वल टू log ऑफ 1 by x की पावर x, तो ये हो गया log ऑफ fx इक्वल टू x आगे log 1 by x, तो ये बन गया log ऑफ fx इक्वल टू x एज इट इज, इसमें प्रोपर्टी लगा दी मैंने log m माइनस log n, ये बन गया log ऑफ fx इक्वल टू x एज इट इज log 1 की वैल्यू 0 माइनस log x। यहां से मेरे पास बन गया log ऑफ fx इक्वल टू माइनस x log x माइनस x log x। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log x का 1 by fx और फिर fx का हो गया f डैश x माइनस 1 x एज इट इज, ये फर्स्ट ये सेकंड, dy dx log x प्लस log x एज इट इज dy dx x का, तो ये तो बन गया f डैश x इक्वल टू माइनस f ऑफ x ब्रैकेट x log x डेरिवेटिव 1 by x log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, x से मेरा x कैंसिल आउट, तो f डैश x इक्वल टू देखो माइनस माइनस f एक्चुअल में 1 by x की होल पावर x, अंदर बन गया 1 प्लस log x। अब क्रिटिकल वैल्यू हम क्या करेंगे, देखो पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो माइनस 1 by x की होल पावर x इंटू 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज 1 प्लस log x इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 by x की होल पावर x नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से हो गया log x इज इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू e की पावर माइनस, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन जब सेकंड राइट दूसरी तरफ जाता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, तो ये बन गया दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 by e। अब देखो जब x की वैल्यू है लेस देन 1 by e, देखो अगर हम डबल डेरिवेटिव की बात करें यहां, अगर हम डबल डेरिवेटिव यहां करेंगे तो
लेंथ हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक्स में लेते हैं 1/e, 1/e से छोटी मान ले ली मैंने 1/2e, देखो 1/2e, यहाँ पर मतलब 1/2e, 1/2e, ये तो पॉजिटिव हो गया 1/2e, तो इसको मैं फिर से लिख दूंगा log 1 माइनस log 2e। तो log 1/e पे जो मेरी वैल्यू आ रही है ना फंक्शन की, देखो f डैश x की, आप देखो e की वैल्यू 2.738, तो f डैश x जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है पॉजिटिव, और x का जो ग्रेटर देन ले रहा है 1/e से, तो f डैश x फंक्शन मेरे को दे रहा है नेगेटिव। तो फंक्शन क्या चल रहा है, f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो fx हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये फंक्शन जो क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, तो इसका पुट x इज इक्वल टू 1/e इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास थी fx इज इक्वल टू, देखो x की 1/e होल पावर 1/e, देखो 1/1/e पर आगे e की पावर 1/e, ये हमारे पास है hence proof। ये मेरे को प्रूव करना था, इसकी जो वैल्यू है वो कितने मेरे पास ये। अगर आप डबल डेरिवेटिव करना चाहते हो डेरिवेटिव कर सकते हो x पर, ठीक है ना, उससे भी हमारे पास हो जाएगा डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव, तो इसका जो डेरिवेटिव करेंगे ना, देखो इसका fx है कि 1 का 0 होगा, इसका 1/x प्लस 1 प्लस हो गया fx का f डैश x, वहां से वैल्यू पुट करेंगे f डैश को नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरे पास जो f डैश x आएगा फंक्शन मेरा f डबल डैश वो क्या आएगा लेस देन 0, और फंक्शन का लेस देन 0 है तो फंक्शन मेरा क्या होगा स्ट्रिक्टली, क्या कहते हैं, फंक्शन मेरा हो जाएगा स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, तो फंक्शन रहेगा लोकल, अगर देखो ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम, तो ये वैल्यू होगी लेस देन 0 तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th। तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ y equal to ax minus b upon में x minus 1 into x minus 4 has a turning point at 2, -1, find the value of a and b, find the value of a and b, and show that y is maximum at t। तो ये शो करना है कि जो y फंक्शन है मेरा क्या मैक्सिमम है किस पॉइंट के ऊपर, एट t के ऊपर। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हमारे पास फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू सॉल्यूशन, देखो y इज इक्वल टू ax माइनस b अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, ठीक है। अब हम निकालेंगे dy बाई dx, तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे यहाँ, तो देखो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 4 का स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा डेरिवेटिव जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगा देखो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, ऊपर वाले का a बीच में माइनस ax माइनस b, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस में 5 बाय यूजिंग कोशेंट रूल, dy बाई dx, ठीक है। अब ये मेरे पास देखो इसमें एक बात बोल के है, टर्निंग पॉइंट 2 है, इसके मतलब इक्वेशन नंबर 1 ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसमें हमारे को बोल गए गिवन
टर्निंग पॉइंट तो टर्निंग पॉइंट मेरे को क्या है P, that is x is equal to 2. जब x की वैल्यू 2 है at equal to 2, ठीक है, x का जब 2 पुट करेंगे, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 है 10 और 2 का स्क्वायर 4 और देखो जब टर्निंग पॉइंट है तो एट देखो दैट इज इक्वल टू, तो दैट इंप्लाइज dy बाय dx की हो जाएगा मेरा 0। देखो जब टर्निंग पॉइंट की बात आएगी ना, जब भी मेरी कर्व टर्न करेगी तो वापस स्लोप टेंजेंट क्या हो जाएगी 0। मतलब एट टर्निंग पॉइंट 2 का मतलब है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। टर्निंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। तो यहां से मैं कह रहा हूं dy बाय dx मेरा क्या हो गया 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल है तो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 4 इनटू a माइनस ax माइनस b इनटू में 2x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इनटू में a माइनस ax माइनस b इंटू 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, देखो अब देखो ये तो दैट इज पुट x इज इक्वल टू 2 तो 2 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो ये हो गया 4 माइनस में 10 प्लस का 4 इनटू में a 2a माइनस b ब्रैकेट में 4 माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो 4 4 8 माइनस का 2a, ये माइनस का 1 तो प्लस का 2a और माइनस का b इज इक्वल टू 0। 2a से 2 कैंसिल तो b की वैल्यू आ गई 0। अब b की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। अब देखो नाउ पॉइंट p 2 -1 आल्सो लाइज ऑन द कर्व, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, देखो तो y की जगह तो -1 हो गया और यहां पर होगा 2a माइनस b अपॉन में 4 माइनस 10 प्लस 4। अच्छा ये हो गया माइनस का 1 2a माइनस 0 अपॉन माइनस का 2, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2a, तो दैट मींस a की वैल्यू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या मेरे पास 0। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, b की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और b की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो मेरे पास जो फंक्शन बनेगा f डैश x का मेरे पास ये रहा, तो मैं उसको रेज कर रहा हूं बेटा है। अब देखो पुट a इज इक्वल टू 2 b इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2, इसको मैंने 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है। तो y कितना आएगा जब 2a माइनस 2a रहेगा, सॉरी 2x b की वैल्यू 0 अपॉन में 4 4 8 माइनस का 2, तो y की वैल्यू आ गई माइनस x, ठीक है। और जब 2 में पुट करेंगे तो मेरे पास f डैश x भी कह सकता हूं या dy बाय dx कह सकता हूं। तो यहां से तो हो गया देखो 4 और 4 8 माइनस का 2 और ये माइनस का 4, ठीक है। और माइनस का 4 हो गया और ये माइनस 2x और ये बन गया मेरे पास x स्क्वायर माइनस, तो यहां बन गया 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4, और जब यहां पर पुट करेंगे हम यहां पर बन जाएगा देखो 2 टाइम्स, मतलब देखो f में x में जब a की वैल्यू तो b की वैल्यू 0 पुट करें तो क्या आएगा, देखो यहां पर तो रहेगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इनटू में 2 माइनस 2x, ये b की वैल्यू 0 हो गई ब्रैकेट 2x माइनस 5 और सारे के कोण में x स्क्वायर
-5x + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो ध्यान से, अब f डैश x इक्वल टू, देखो ध्यान से, इसमें हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 10x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो f डैश x इक्वल टू, देखो 10x से 10x कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये रहेगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 इस सारे का होल स्क्वायर का पुट। अब देखो क्रिटिकल वैल्यू की अगर बात करें, क्रिटिकल वैल्यू तो पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां से था x स्क्वायर बाय 5x प्लस 4 इनटू 2, तो 2 4 is 8, इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू सॉरी 2x की इक्वल टू 8, x की इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। लेकिन मेरे पास जो इंटरवल गिवन था ना, उस इंटरवल की में हमारे पास गिवन है p जो पॉइंट है मेरे पास 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू एक बार आ गई 2 और एक x की वैल्यू आ गई -2, इसको मैंने कर दिया रिजेक्ट, क्योंकि डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, 2 से p जो पॉइंट है मेरा वो क्या है 2, -1, टर्निंग पॉइंट जो है वो है मेरे पास 2, -1, तो इसको -2 इसका टर्निंग पॉइंट नहीं हो सकता, तो p जो पॉइंट था मेरे पास वो क्या था 2, -1, तो x इक्वल टू -2 में कर दिया रिजेक्ट। ठीक है, तो हम चेकआउट करेंगे इसके ऊपर x इज इक्वल टू, अब हम चेकआउट करेंगे x इज इक्वल टू, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूं, f डैश x मेरे पास आया हुआ है ये रहा। देखो जब x की वैल्यू मैं ले रहा हूं लेस देन 2, तो f डैश x, तो x वैल्यू 2 से छोटी लेने के बाद मान लो मैंने 1 ले लिया या 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 का स्क्वायर पॉजिटिव आएगी वैल्यू, f डैश x आएगा मेरे पास पॉजिटिव, x वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो f डैश x वैल्यू दे दी मेरे को नेगेटिव, तो इसका मतलब f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो दैट इंप्लाइज fx हैज maximum value at x is equal to 2, तो मैं कह रहा हूं पुट x 2 पे, तो इसका मतलब f of 2, देखो f of 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैं यहां पुट करूंगा, देखो y f of 2, देखो 2 into 2 अपॉन 4 minus 10 प्लस 4, तो 2 2 जा 4, देखो 4 4 8 और ये माइनस का 10 माइनस कर लो, 2 2 जा 4, तो वैल्यू आ गई -2, तो इसका मतलब जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई -2 आ गई एट द पॉइंट। ठीक है, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। अब हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 9, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये बेटा मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू निकाली, जबकि उसने मेरे को पता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी और दिस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी मेरे को। ठीक है ना, और मैंने ये शो करना था y इज मिनिमम सॉरी मैक्सिमम एट p, कि y जो है वो मैक्सिमम है एट p पर। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इफ एनी one of the
following functions without using derivative test. देखो हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है एट द व्हाट, ठीक है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें कह रहे हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12। अब यहां पे देखो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 12 व्हेन 12 at कब जब x माइनस at minus of x minus 2 was equal to 0, तो that implies x minus 2 is equal to 0, तो x is equal to 2। तो जब x वैल्यू 2 आएगी तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी fx। और एक रीजन और दे रहा हूं मेरे को, क्योंकि x minus 2 का जो होल स्क्वायर वो वैसे करेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ठीक है ना। आगे मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू नॉट फाइंड। तो बेटा इसकी जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, आप मान लो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, मैं उससे और मैं पॉइंट पुट करके उससे बड़ी उससे और छोटी वैल्यू ला दूंगा, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते इसकी मिनिमम वैल्यू कहां तक आएगी, ठीक है। ये तो था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब कर रहे हैं सेकंड पार्ट पे बात, सॉल्यूशन। देखो लेट fx इक्वल टू mod ऑफ x प्लस 2 mod x प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहां पे लिखेंगे नाउ mod x plus 2 क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें हम, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू नॉट फाइंड आउट नहीं कर सकते, यू डज नॉट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी कह सकते हैं इट नॉट फाइंड, दैट इज fx does not have मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब बात करें मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 0 है एट जब x मेरे पास कितना हो जाएगा -2, एट जब मैं कह दूंगा कि x प्लस 2 इसके प्लस 0 के दैट इंप्लाइज x वैल्यू -2। x वैल्यू -2 होते ही फंक्शन क्या देगा मेरे को 0, तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 0 है, ठीक है ना। और ये क्या यहां पर ये भी सकते हैं दिस फंक्शन fx हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, fx हैज बस ये चीज होता है और होगी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 10th का। अब हम बात करें पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3, let fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin 4x प्लस 3। देखो वी नो दैट सीधा नाउ हमारे को पता है कि जो sin 4x है वो लाइन बिटवीन -1 to 1, उसके बाद दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया मैंने, -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3, 2 लेस देन इक्वल टू sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4, दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया मैंने, mod sin 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4, 2 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 4, so that implies maximum value of fx equal to 4 और minimum value of fx is equal to 2। तो ये था मेरे पास पार्ट नंबर 3। अब हम बात करें पार्ट नंबर 4 पे। let fx equal to sin of sin x।
तो देखो नाउ मैं कह रहा हूं कि sin x जो है वो लाइन बिटवीन कर रहा है -1 to 1, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया मैंने, sin ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू sin ऑफ sin x और ये लेस देन इक्वल टू sin ऑफ 1, ये बन गया माइनस sin ऑफ 1 लेस देन sin ऑफ x इक्वल टू माइनस sin थीटा, ये इसकी वैल्यू बन गई fx लेस देन इक्वल टू sin 1। तो ये देखो साइन के केस में माइनस थीटा बाहर आ जाता है, सिर्फ कोस और सेकेंड को छोड़ के बाकी सभी वैल्यूज में -1 माइनस थीटा बाहर आता है। तो देखो इसके बाद मैं कह सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू sin 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू माइनस sin 1। तो ये था मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी sin 1, मिनिमम वैल्यू होगी मेरे पास माइनस sin 1, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं देखो पार्ट नंबर 5 पे, सॉल्यूशन। देखो लेट fx इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28। तो देखो इसको हम मल्टीप्लाई स्क्वायर से भी कर सकते हैं। देखो इसको अगर हम देखो दो तरीके से, तो या तो मैं लिखूं इसको 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 प्लस 24। तो fx अगर मैं लिखता हूं तो ये देखो इसको लिखता हूं 16x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4 को लिखता हूं 2 का स्क्वायर प्लस 24। तो fx इक्वल टू ये बन गया 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 24, ठीक है। ये बन गया 4x में 2 का स्क्वायर प्लस 24। तो यहां पर जो बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू नॉट फाइंड, या यूं कह सकते हैं दैट इंप्लाइज fx does not have maximum value, fx does not have maximum value। क्योंकि देखो एक बात सोचो, ये वैल्यू जो है मेरे पास 4x माइनस 2 का ग्रेटर 2 का होल स्क्वायर आल्सो ग्रेटर देन 0 और प्लस में 24, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। अच्छा अगर बात करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू देखो आई 24 एट जब 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो हो जाए इक्वल टू 0, मतलब 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2। तो मिनिमम वैल्यू मेरे पास आ गई 24, ठीक है। तो देखो इसको एक तरीका और भी है, मान लो आप ऐसे कंप्यूटर स्केल नहीं बना सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं एक तरीका और बताता हूं आपको। देखो मान लो हमारे पास fx ये फंक्शन है, आपको ऐसे नहीं आता तो आप एक काम कीजिए, देखो 16 से डिवाइड कर दीजिए पूरे फंक्शन को, तो 16x अपॉन 16 प्लस 28 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 से 28 4 4 16 प्लस 7/4। अब एक बात देखो कंप्यूटिंग का स्केल आपने 10th में सीखो, 10th 11th में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो x का कोएफिशिएंट होता है ना उसके हाफ के स्केल ऐड कर दो, उसका आपका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो fx इक्वल टू मैं कह रहा हूं x स्क्वायर माइनस x का कोएफिशिएंट 1 का 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस में 7/4। तो fx देखो x के अगर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर बनेगा, x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 7/4। तो fx इक्वल टू x माइनस 1/2 का स्क्वायर, देखो ये 7/4 ये भी माइनस 1/4 प्लस में 6/4, काटने तो काट लो, नहीं काटना तो आपकी चॉइस है, 2 3 6 2 2 4। अब देखो इसके हिसाब से अगर मैक्सिमम वैल्यू बात करें तो नॉट फाइंड आउट, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी यहां से। देखो अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं तो कंप्यूटिंग का स्केल मिनिमम वैल्यू की अगर बात करूंगा तो यहां से देखो सॉरी बेटा ये 16 यहां कॉमन आएगा, ऐसे तो ये 16 तो रहेगा सबके बाद। तो या तो बन गया देखो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 6/4। तो यहां पर fx की जो वैल्यू आएगी 16 इंटू x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू
6/4, 4 4 जा 16, तो देखो fx कितना आ गया मेरे पास फिर से 16 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 24। तो बेटा कंसेप्ट दोनों से सेम रहेगा, आंसर भी दोनों से सेम रहेगा, चाहे आप एक्स वैल्यू इस मेथड से अप्लाई करके कर लें, चाहे आप उस मेथड से कर लें, कोई भी हमारे आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट। ठीक है, इसका हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।